बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का चीन पर इल्ज़ाम, बरतानिया मुतहरक और अमेरिका में सियासी व माशी हलचल इस टाइम शुरू हो चुकी है। सियासी महाज गर्म जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में भी, और इसके अलावा महंगाई का और बिजली महंगी होने का अब खदशा शुरू हो चुका है। ये सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी गार्ड जाँ बाक हो गया और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इससे पहले आप देखें बलूचिस्तान में एक दहशत गर्दी की लहर है, और KPK के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर दहशत गर्दी की लहर है। तो मामला जो हैं वो इंतहाई जिसे कह सकते हैं आप संगीन हो चुके हैं इस टाइम पाकिस्तान में। और इसी हवाले से आप देखें कि ना सरमायाकारी आ रही है, हर हवाले से मुल्क जो है वो जानी कैफियत का शिकार है। लेकिन हुकूमत हमारी उसकी तरजीहात क्या हैं ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब इस हुकूमत को बैठे हुए भी आप देख लें कि इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका है। उससे पहले भी इन्होंने हुकूमत संभाली, उसके बाद भी, लेकिन हर चीज़ में पाकिस्तान की तनज़री होती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अब काम क्या निकाला है कि कराची समेत मुल्क भर के लिए जो बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है, और इसके अलावा महंगाई में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। एक हफ़्ते में 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं। ये हमारे हालात हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में ऐसे लग रहा है जैसे मुकम्मल तौर पर इस टाइम नाकाम है। और अब पेट्रोलियम की भी खबर आ रही है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें डेली बेसिस पर तय होंगी। तो यानी कि ये तय कर लिया है कि किसी को गरीब को रहने नहीं देना। ये हालात हमारे जो हैं ये हुकूमत बना रही है। और दूसरा, सदर ट्रंप का बड़ा इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने चीन पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के डाटा में की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो ये सदर ट्रंप के हालात हैं कि सदर ट्रंप जो है वो अपनी नलायकी हर चीज़ की जो है वो किसी न किसी दूसरे मुल्क पर डाल देते हैं, और ये वतीरा बन चुका है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का। यहाँ अपने जो जितने भी गुनाह होते हैं ये दूसरे पर डाल देते हैं, और बाद में कहते हैं जनाब हमें तो ये चीज़ मिली नहीं। जैसे इन्होंने चीन पर इल्ज़ाम लगाया, ये तो अगर कोई दूसरा मुल्क होता, छोटा मुल्क, तो इन्होंने चढ़ दौड़ना था। जैसे इराक पर चढ़ दौड़े कीमियाई हथियार का कहकर, इसी तरह अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े 9/11 का नाम लेकर। मतलब इन्होंने हर वो काम किया है, और इल्ज़ाम लगाकर उसके बाद जनाब बाद में पता लगता है जो कुछ भी नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है। ट्रंप को इस टाइम अपनी पड़ गई है। उधर जो है वो ईरान पर शदीद तरीन बमबारी की जा रही है, और ईरान भी जो अभी हमले कर रहा है, और जो ईरान ने वाकई तौर पर यह खबरदार कर दिया है कि अगर उनके एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर अगर हमले हुए तो फिर हम बाबुल मंदब भी बंद करेंगे। आबना हरमुज़ वैसे बंद है, तो 20% वहाँ से दुनिया की रस्द जाती है, 20-25%, और 20-25% जो है तजारत होती है आबना हरमुज़ से। तो 50% दुनिया की मैशत रुक जाएगी। ये याद रखें। जो सूरत हाल है एनर्जी बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। और दूसरा, बरतानवी हुकूमत जो है वो मुतहरक हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत जो है वो इस टाइम मुतहरक हो गई है कि पाकिस्तान का ये है कि बरतानिया से उनके ख़िलाफ़ जो है बरतानिया में बैठ कर बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। उस पर अब जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये ख़बर दे रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा, अगर कोई गैर कानूनी काम ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया कोई इस पर एक्शन लेगा। उसकी वजह वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय जो है उसको बड़ा मुकद्दम जाना जाता है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है। पाकिस्तान में सूरत हाल मैंने आपको बता दी। जिस तरह दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर भी जो हमला हुआ है, साबिक वज़ीर आज़म, तो इसी तरह अपना KPK और फिर बलूचिस्तान, ये सारे जो हैं इस टाइम दहशत गर्दी की जद में हैं। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है और हुकूमत किस तरह इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले में दुनिया में टॉप 5 में शामिल है इस टाइम। तो इसका रैंकिंग नीचे आनी चाहिए, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में अब हुकूमत इस पर क्या लाए अमल बनाती है। अगर हुकूमत इस पर होश के नाखून नहीं लेती, इस तरह के कवानीन लाए जाएं कि अदालतें पावर हों। अदालतें जब पावरफुल होंगी तो
बेहतरीन ट्रायल होगा और ट्रायल के ज़रिए जब लोगों को सज़ा दी जाएगी तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसका बेहतरीन हल यही है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो आपका मुखालिफ है उसे तुन दे। अगर वो तुन दे वाली पॉलिसी रहेगी तो मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त